नमस्कार, मैं शारदा पांडे आसान जिंदगी किसी एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि अभी पर्व त्यौहार चल रहे हैं, काफ़ी पर्व त्यौहार पड़ रहे हैं और सभी पर्वों के हम वीडियो भी दे रहे हैं। अभी जैसे ऋषि पंचमी का वीडियो दिए हैं तो उसमें तमाम प्रश्न आ रहे हैं कि क्या खाएं क्या ना खाएं, तो वीडियो में जो बताया जाता है वो अक्षर से वैसा ही पालन करना चाहिए। बहुत सारे लोग बोलते हैं फल खा लें कि नहीं, ये कुछ खा लें कि नहीं। एक बार भोजन किया जाता है, जैसे हलषष्ठी माता में का भोजन होता है वैसे ही। हलषष्ठी माता में भैंस का दूध इस्तेमाल करते हैं, इसमें गैया का सभी चीज़ पंचकव्य जरूर बनाया जाता है इसमें ऋषि पंचमी में। और एक बार लाल चावल और गाय के दूध से भोजन करें। बाकी एक दिन का ही व्रत होता है तो बाकी चीज़ें सब छोड़ दें, रोज़ तो खाना रहता है। बता रहे हो कि बहुत सारे प्रश्न आए हैं, इसलिए कहा कि वीडियो अभी डला है। तो आज मैं आपको बताऊंगी संतान सप्तमी के बारे में, जिसका वीडियो पहले भी डला है। पूजा करके तो नहीं दिखा पाई हूँ, पर पूरा विधि बताई हूँ, उसको भी सर्च करके देखें। क्योंकि जो पहले वीडियो बन चुके हैं वैसे ऊर्जावान वीडियो, वैसे पूरी जानकारी से भरपूर वीडियो बार बार बना नहीं सकते हैं। तो संतान सप्तमी जैसा कि बता रहे हूँ कि इस बार तिथियों में खूब हेरा फेरी है, यानी सभी पर्व 2 दिनों के हो रहे हैं। जो 2 दिनों के जो पर्व हो रहे हैं, तो एक दिन का जो पहला पर्व है उसको छोड़ के दूसरा दिन का पर्व मनाया जा रहा है। जैसे कि अभी गणेश चतुर्थी का जो हुआ, वो तीजा में भी विनायक चतुर्थी का व्रत हुआ। फिर दूसरे दिन 19 तारीख को स्थापना हुआ। फिर ऋषि पंचमी भी 19 तारीख को, मतलब 20 तारीख को, जो फिर उसको 22 तारीख को मनाया। तो ऐसे तिथियों में हेरा फेरी चल रही है। तो इस बार संतान सप्तमी का व्रत 22 सितंबर 2023 दिन शुक्रवार को मनाया जाएगा। संतान सप्तमी का व्रत भारत में हर जगह नहीं होता है, कहीं कहीं इसको बहुत ज़्यादा उत्साह से मनाया जाता है। जैसे कि मान लीजिए हलषष्ठी का जो व्रत होता है वो अपने यूपी सहित बहुत सारे जगहों में मनाया जाता है, जैसे कि राजस्थान, बिहार, सब जगह। लेकिन बिहार में जो छठ पर्व मनाया जाता है वो बिहार विशेष रहता है। तो उसी प्रकार से संतान सप्तमी भी है। तो संतान सप्तमी का जो पर्व है वो, जैसे कि मान लीजिए किसी की शादी हुआ, किसी का विवाह हुआ, 2-4 साल हुआ, उनके यहाँ संतान उत्पत्ति नहीं हो पाई है, तो इस व्रत को पति और पत्नी दोनों संकल्प लेकर धारण करें और दोनों ही पूजा करें संतान सप्तमी का, और दोनों ही व्रत का पालन अच्छे तरीके से करें संतान प्राप्ति के लिए। तो आपको मतलब इस जो संतान सप्तमी का व्रत है, आप संकल्प ले लें कि हम इस व्रत को पति पत्नी दोनों 7 वर्षों तक पूरी विधि विधान से करेंगे। तो इन वर्षों के अंतराल में आपके यहाँ सुंदर स्वस्थ संतान का उत्पत्ति होगा, जन्म होगा। और जिनके यहाँ संतान पहले से हैं, जैसे मैं बताती हूँ, बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं कि सारे व्रत सिर्फ महिलाएं ही क्यों करें। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ महिलाएं, पुरुष करते ही नहीं हैं, उनको भी प्रावधान है कि वो भी अपनी पत्नी के साथ अपने संतानों के लिए व्रतों को धारण करें। लेकिन वो अपना काम काज का हवाला देकर वो पत्नी के ऊपर छोड़ देते हैं कि पत्नी करेगी। लेकिन तमाम ऐसे व्रत हैं जो पति और पत्नी को दोनों अनिवार्य होता है करने। जैसे मान लीजिए संतान सही समय से हो गई, तो जो माताएं हैं वो अपने संतान की दीर्घायु के लिए, सफलता के लिए, अपने संतान के जीवन में सरलता के लिए इस व्रत को धारण करती हैं और इस व्रत को बहुत ही श्रद्धा से निभाती भी हैं। लेकिन मैं फिर से बता रही हूँ कि जिनको संतान नहीं है, उस कामना को लेकर, संतान प्राप्ति की कामना को लेकर पति पत्नी दोनों इस व्रत को संतान सप्तमी को कर सकते हैं। संतान सप्तमी की जो पूजा होती है, जैसे पूजा और पाठ, आदमी कहते हैं हम जा रहे हैं, हम पूजा पाठ करा रहे हैं, तो पूजा में पाठ सम्मिलित होता है। जब आप किसी चीज का पूजा करते हो तो पाठ जरूर करो। पाठ संतान सप्तमी व्रत कथा ले आओ, उसमें सारी विधि रहती है, सारा उसमें दिया रहता है कि इस व्रत को कौन कब किया और क्या लाभ हुआ। तो सब पूजा करने के बाद हाथ में अक्षत फूल लेकर पति पत्नी गठबंधन करके आसन में बैठ के और पूर्व या उत्तर की तरफ मुंह करके संतान सप्तमी व्रत कथा भी पढ़ें। ये पूजा बहुत ही प्रभावी है। जैसे तमाम लोग पूजा करते हैं, उसका फल उनको प्रत्यक्ष में देखने को नहीं मिलता, तो बोलते हैं ना सब ढकोसला है, फालतू है, कुछ नहीं है। बहुत सारे चमत्कार आज भी होते हैं, बस अपने श्रद्धा में कमी होने के कारण वो चीजें पूरी नहीं हो पाती हैं, या व्रत में कुछ खंडित होता है तब वो चीजें पूरी नहीं हो पाती हैं। लेकिन अगर व्रत में खंडित भी हो जाए, श्रद्धा है, तो आपका व्रत निर्विघ्न पूरा होता है, आपकी कामना भी पूरी होती है। तो पति पत्नी दोनों व्रत करें। उसी प्रकार से जैसे कि हलषष्ठी
व्रत मध्याह्न में होता है, वट सावित्री या ऋषि पंचमी, वैसे ही ये भी व्रत संतान सप्तमी का व्रत भी मध्याह्न यानी कि अभी जो मुहूर्त है, अभी का जो मुहूर्त है वो सुबह 11:49 से शुरू होकर और ये आगे चल के 12 बजे, 12:30 बजे, पौने 1 बजे तक, यानी कि 12 से 1 का मध्याह्न समय लिया जाता है सुबह का, यानी दोपहर का मध्याह्न का समय में पूजा किया जाता है, जिसमें एक चौकी रखें, चौकी पर पीले वस्त्र बिछाएं, कलश स्थापना जरूर करें। बिना कलश के पूजा पूर्ण नहीं होती है। कलश स्थापना आसान जिंदगी में डाला हुआ है। आसान जिंदगी का देखने के बाद सभी लोग, बहुत सारे लोग कलश स्थापना डाले हैं, कैसे कलश बनाया जाता है आप सर्च करके देख सकती हैं। कलश में आम की या अशोक की पंच पल्लव, उनको हल्दी कुमकुम लगा के बनाएं। कलश में साधारण जल, गंगा जल डालने के बाद उसमें एक सुपारी, हल्दी, अक्षत डालें, एक सिक्का डालें, कलश स्थापना करें और विधिवत पूजन करें संतान सप्तमी का, जिसमें भगवान श्री हरि विष्णु, गौरी गणेश का भी स्थापना करें, फिर भगवान श्री हरि विष्णु, शिव जी का भी स्थापना फोटो करके रख के और पूजन करें। इसमें माताएं पहली बार जो व्रत करना चाहते हैं वो भी व्रत शुरू कर सकते हैं। जो अधिक मास गया है इसकी वजह से ऐसा कोई नहीं है कि साल भर कोई व्रत न करें, आप व्रत शुरू कर सकते हैं। जो पहली बार व्रत शुरू करेंगे वो जो दंपत्ति हैं वो एकदम कोरा वस्त्र, कोरा यानी एकदम नया वस्त्र आपको चाहिए, नया वस्त्र, नया कलश, सभी चीजें नई होनी चाहिए। उसी प्रकार से जब उद्यापन होता है तब सभी चीजें नई, और बीच में कुछ कम बेसी होता है इसीलिए उद्यापन में उसका भरपाई कर दिया जाता है। तो आप सभी व्रत कर सकते हैं। तो जो माँ हैं वो चूड़ा बनवाती हैं, यानी चूड़ा संतान सप्तमी का जो होता है वो पहले माँ गौरी को चढ़ा देंगे, फिर माँ अपने हाथ में उस चूड़ा को धारण कर लेती हैं, फिर उसमें थोड़ा थोड़ा करके बढ़वा के बनवाते हैं। कोई बात नहीं, आप एक चूड़ा ही धारण कर रहे। लेकिन जब पिता भी व्रत करेंगे तो पिता भी एक चूड़ा अपने हाथ में पहनेंगे, दाहिने हाथ में। ये बहुत शुभ होता है। वैसे भी चांदी वगैरह पहननी ही चाहिए, लेकिन शुद्ध चांदी, यानी जब से चांदी में थोड़ा बहुत तांबा मिलाते हैं, आप उनसे बोलो कि पूजा के लिए है शुद्ध चांदी होनी चाहिए। तो कड़ा को भगवान को पहले अर्पित कर दें, चढ़ा दें, फिर उसके बाद आप धारण कर लें। वैसे ही 7 गांठ का जो धागा होता है वो भी चढ़ा के देवी देवता को, फिर जो संतानवती हैं, जो संतानवान हैं पहले से, तो वो संतान के हाथ में कलाई में बांध देते हैं वो 7 गांठ का धागा। वैसे भी 7 पुआ, जो पुआ होता है, चाहे उसको माल पुआ या मीठा पुआ बोलते हैं, 7 पुआ भी बनाया जाता है। भगवान को अर्पण करने के बाद वो 7 पुआ जो व्रतधारी हैं वही एक बार में खा लेते हैं। लेकिन अगर पिता भी व्रत करते हैं तो उस 7 पुआ में से पिता भी खा सकते हैं। मतलब पिता कहाँ बने हैं, पिता जो नहीं बने हैं उनके लिए बोल रही हूँ, को दंपत्ति दोनों जन मिलके खा सकते हैं उस 7 पुए को। और इस पूजा के लिए अच्छी कोई भी पूजा हो तो उसकी तैयारी पहले से करें, यानी अक्षत बीन लें, फूल माला की व्यवस्था रहे, कलश की व्यवस्था कर लें, आसन की व्यवस्था कर लें। और जो भगवान श्री हरि विष्णु को पसंद है तुलसी, तो उनको तुलसी अलग से चढ़ा दें। और एक में ही फोटो हो तो तुलसी न चढ़ाएं, फिर बेलपत्री भगवान शिव को चढ़ाएं, भगवान गणेश को दूर्वा चढ़ाएं। तो विधिवत पूजा होती है। और पूजा के बाद जो बता रहे हैं, अच्छा तो फूल लेकर कथा सुनो, ये सब करने के बाद फिर वो जो प्रसाद है उसको खा के एक बार में ही प्रसाद खा के पानी पी लें। ऐसे में आपको संतान अगर हुई है, कुछ समझदार 5-7 साल की हो गई है, तो उसको भी पूजा में बैठाना चाहिए। तो बहुत सारे माता पिता बोलते हैं नहीं, संतान को मतलब जो हमारे पुत्र हैं वो स्कूल में रहते हैं, यहाँ रहते हैं, वहाँ रहते हैं, तो जब आए तब उनको वहाँ मत्था जरूर टेकाएं, जहाँ पूजा करे रहेंगे वहाँ मत्था जरूर नवाएं और आशीर्वाद जरूर प्राप्त कराएं, क्योंकि आप उन्हीं के लिए पूजा कर रहे हो। ये बताएं कि हम ये तुम्हारे लिए पूजा कर रहे हैं बेटा, और तुम भगवान को प्रणाम कर लो। उनको समझ होनी चाहिए कि पूजा पाठ धर्म कर्म हमारे माता पिता क्यों करते हैं, इसका फल क्या होता है, तो आगे उस बच्चे भी करेंगे तो उनको भी बताना और समझाना चाहिए। उनको भी पूजा पाठ में रुचि होना चाहिए। जो हमारा सनातन है पुराना, जो भी बीच में काफ़ी लोग आधुनिक हो गए हैं, पूजा पाठ से दूर भागते हैं, उनको ये समझना चाहिए कि सभी चीज़ें वास्तविक में पहले थी, अभी भी हैं, अब आगे भी रहेंगी। सूर्य चंद्र धरती नदियाँ गंगा गौरी गाय सब हैं, तो ये भी है। अब ये प्रत्यक्ष में आपको हर चीज़ का प्रमाण चाहिए कि है कि नहीं, इसका फल मिलता है कि नहीं, और तमाम लोग व्रत करते हैं तो उनके साथ ऐसा क्यों होता है, वो प्रारब्ध रहता है, होता है, बहुत सारा चलती भी हैं। तो आप इस व्रत को करें
और आपका जो प्रश्न रहेगा उसका उत्तर भी दिया जाएगा। आगे भी जितने भी पर्व आ रहे हैं, जैसे महालक्ष्मी का जो 16 दिनों का पर्व का है, वो भी वीडियो पहले से डाला, उसको भी देखें, आगे भी वीडियो दूंगी। तो आप सभी के लिए सभी पर्व मंगलमय हो, सुखमय हो। आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहें, देखते रहें आसान जिंदगी। तब तक के लिए नमस्कार।